मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। सुप्रभातम बच्चों। शास्त्री द्वितीय वर्ष व्याकरण विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, जिसके अंतर्गत भ्वादि से चुरादी पर्यंत 10 गण हैं। उन 10 गणों में हम स्वादि गण का अध्ययन कर रहे हैं। स्वादि गण के अंतर्गत 2 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम स्वादि गण का तीसरा भाग पढ़ेंगे। स्वादि गण की प्रथम धातु शूय अभिशवे थी। शूय के अंतर्गत भी यकार था, च छ ज ज य। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिय हिंसायाम वीय वर्ण। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है यकार हलंत है। यकार की इत संज्ञा होने के कारण हित हो गई और नित के परिणाम स्वरूप स्वरतयित कर्तृभिप्राय क्रियाफले इससे उभयपदी हो गई। उभयपदी होने के कारण आत्मनेय पद में भी रूप चलेंगे और परस्मय पद में भी रूप चलेंगे। तो क्रिय हिंसायाम वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा रूप कृणोति। आत्मनेय पद में बनेगा कृणुते। इसी तरीके से व्रीय वर्णे वर्ण करना, पसंद करना, अपनाना, नियोजित करना, इस अर्थ में है। इसका भी रूप जैसे कृणोति वैसे वृणोति, कृणुते वृणुते। प्रक्रिया सुनोति जैसी। स्वादिभ्य शुनु से जो शुनु शब्द को बात करके शुनु होता है, शुनु में से शकार की संज्ञा हो जाती है और नु शेष रहता है। नकार के अंतर्गत जो उकार है उसको गुण हो जाता है ओ। तो नु से क्या बन गया? नो। ये हमें ध्यान में रखना है स्वादि गण के अंतर्गत कि शुनु, शुनु से बचा नु और नु से बना नो। वही सुनौती में, चुनौती में, और अब हम बना रहे कृणोति। तो अंतर क्या रहा? रिवर्णानस्यणत्वम वाच्यम से नकार को णकार हो गया कृणोति कृणुते, वृणोति वृणुते। बाकी सारी प्रक्रिया वही रही। तो कृणोति में और वृणोति में कृणुते और वृणुते। आत्मनेय पद, परस्मय पद, प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत परस्मय पद में कृणोति वृणोति, आत्मनेय पद में कृणुते वृणुते और रिवर्णानस्यणत्वम वाच्यम। इससे क्या हो गया? नकार को णकार हो गया। तो रूप बन गए कृणोति वृणोति कृणुते और वृणुते। अग्रिम रूप हम पढ़ रहे हैं आशीष लिंग का, आत्मनेय पद का। वरिशिष्ट वृशिष्ट, वरिशिष्ट वृशिष्ट। व्रिय धातोर आशीषी लिंगी तंगी स्यूटी सुटी लिंग स्यूट इति सूत्रेण स्यूटागमे, सुट्तितो इति सूत्रेण सुटागमे। स्यूटी सुटी लिंग सिचोरात्मने पदेषु इति सूत्रेण विभाषया, विभाषया इति विकल्पेन, इति सूत्रेण
विकल्पेन इति। वृतो वा इति दीर्घे प्राप्ते किंतु न लिंगी इति निषेधे। गुणे रप्रत्वे उभयोः सकारयोः पर्यायेण षत्वे इष्टनाष्टु इति इष्टुत्वे। रूपम केम वरिशिष्ट। वरिशिष्ट कदा? यदा विकल्पेन इट विभाषया इट विकल्पेन इट भवति तर्हि रूपम वरिशिष्ट यदा इट न इडभाव पक्षे उश्चेति कित्वात् गुणा भावे तर्हि रूपम किम व्रीशिष्ट। व्रीशिष्ट लिंग सिचोर आत्मने पदेशु सूत्र जो है विकल्प से इट करता है। इस सूत्र से विकल्प से इट होता है। व्रिंग व्रिय और दीर्घ ऋकाराम धातुओं से परे लिंग और सिच को विकल्प से इट होता है। तंगी तंग परे रहते हैं अर्थात आत्मने पद परे हो तो। व्रिंग व्रियभ्याम मृदंताच्च परयोर लिंग सिचोरिड्वा स्यात् तंगी। वृतोवा से प्राप्त दीर्घ का निषेध कौन करता है? न लिंगी। न नहीं होता है लिंग में। क्या? वृतो लिंग इटो दीर्घो न स्यात्। कह रहे हैं व्री और दीर्घ ऋकाराम धातुओं से परे इट को दीर्घ नहीं होता है। लिंग सिचोरात्मने पदेशु सूत्र से विकल्प से इट होता है और वृतोवा से जो दीर्घ प्राप्त होता है उसका न लिंगी सूत्र से निषेध हो जाता है, रूप बन जाता है वरिशिष्ट और विशिष्ट। आगे हम पढ़ेंगे अवारीत। अवारीत लुंगलकार परस्मय पद का रूप है। व्रिय वर्णे धातोर लुंगी परस्मय पद पक्षे प्रथम पुरुषैक वचने तिपि अटि अटा लुंगलंग अनेन सूत्रेण चिलिलुंगी इति चिलि प्रत्यय तस्य सिजादेशे आधातु कस्येड वलादे इति डागमे अस्ति सिचो अप्रिक्ते इति ईटि सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु इति वृद्धौ रपरत्वे इटिटि इति सकार लोपे सवर्ण दीर्घे इतस्येति इकार लोपे। अवारीत परस्मै पद लुंग लकार मध्ये प्रथम पुरुषस्य एक वचने तिपि प्रत्यय तर्हि अवारीत। आत्मने पद पक्षे त प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचने त प्रत्यय। लिंग सिचोरात्मने पदेषु इति विभाषेति विकल्पेन इट गुणे रपरत्वे शत्वे इष्टु नाष्टु इति सूत्रेण इष्टुत्वे अवरिष्ट। अवरिष्ट इडभाव पक्षे विकल्पेन इट भवति अस्मात् कारणात् इडभाव पक्षे यदा इट न स्यात् तर्हि ह्रस्वादंगात् इति सिचो लोपे अवृत इति सिद्ध। एक प्रक्रिया मैंने दर्शाई है। आत्मने पद लुंग लकार में 3 रूप बनेंगे। अवरिष्ट अवरिष्ट अवृत। विकल्प से इट होने पर अवरिष्ट, दीर्घ भी विकल्प से हो रहा है वृतोवा सूत्र से।
तो कह रहे विकल्प से दीर्घ होने पर अवरिष्ट और न इट और न दीर्घ, तो रूप बनेगा अवृत। स्थिति अवृसिच त, सिच में से शेष रहेगा सकार, स्थिति हो गई अवृ स त। लिंग सिचोरात्मने पदेषु, इस सूत्र से विकल्प से इट होगा, इट में से टकार की इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपे से लोप हो जाएगी। हलंत है टकार, इसलिए हलंतम से इसकी संज्ञा और तस्य लोपे से लोप हो जाएगी। इट में से ई शेष रहेगा, तो स्थिति बनेगी अवृ ई स त, अवृ ई स त। वकार के अंतर्गत जो ऋकार है उसको गुण और रपर होकर के अर हो जाएगा। जब भी री को गुण होगा, वृद्धि होगी, तो उरण रपर उसके साथ रहेगा। री को गुण होता है रपर होने से अर बन गया, और यदि वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगी आर। गुण हुआ है तो रपर होकर के री को क्या हो गया अर। वकार के अंतर्गत री को जब अर हुआ तो स्थिति क्या रही, वकार के अंतर्गत री हटी, उसकी जगह अर, तो स्थिति हो गई अव। वह कैसा हो गया हलंत, क्योंकि री की जगह गुण हुआ अर, तो अव अर ई स्त। वह हलंत है, इसलिए उसमें आकार मिल गया, तो अव रे हलंत है, ईट वाली ई मिल गई, स्थिति हो गई अवरिस्त। आदेश प्रत्ययो, इससे दंती सकार को मूर्धन्य सकार हो गया, अवरिस्त स्थिति बनी। और इष्टु नाष्टु, इससे इष्टुत्व तकार को टकार हो गया, रूप बन गया अवरिष्ट। ऋ धातु का परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना अवारीत, और आत्मनेय पद के अंतर्गत रूप बने तीन, अवरिष्ट अवरिष्ट अवृत। अगली धातु हम पढ़ रहे हैं द्विय कंपने। द्विय कंपने, द्विय के अंतर्गत भी आपको यकार हलंत दिख रहा है, पूर्व में भी अभी आपको बताया, उसमें भी यकार हलंत था, तो यकार हलंत से हित हो गई, और हित होने के परिणाम स्वरूप उभयपदी हो गई, स्वरत हित कर्तृभिप्राय क्रियाफल। तो आत्मनेय पद में भी रूप चले और परस्मय पद में भी रूप चले। कपानार्थ में है, लट लकार की विवक्षा में बनेगा धुनोति धुनुते। दीर्घांतोप्ययम, दीर्घ का अंत भी यही है, तो धुनोति धुनुते। अग्रिम रूप हम बना रहे हैं दूध विथ दूधोथ। धूय दीर्घ का अंत, दूधातो परोक्षे लिट इति सूत्रेण लिट लकार। तिप्तस्जी इत्यादिना सूत्रेण परस्मै पदे मध्यम पुरुषैक वचने सिप प्रत्यय, सिप स्थाने थलादेश। मध्यम पुरुषैक वचने सिपि तत्स्थाने थलि। परस्मै पदानां णल तुसस्थल थुस णल वमः अनेन सूत्रेण मध्यम पुरुषैक वचने सिपि तत्स्थाने थलि। अनुबंध लोपे दु थ इति जाते। लिटि धातो रनभ्यासस्य इति सूत्रेण दु इत्यस्य द्वित्वे। आगे आपको दिखाई दे रहा है, दूध भी बताऊंगी, उसमें स्थिति दे रखी है। तो लिटि धातो रनभ्यासस्य इति सूत्रेण दु इत्यस्य द्वित्वे
पूर्वोभ्यास इति सूत्रेण अभ्यास संज्ञा धू धू थ रस्व इति सूत्रेण रस्वे धू धू थ इति जाते अभ्यास चर्च इति सूत्रेण जशत्वे धू स्थाने किम अभवत् धू धकार स्थाने दकार तो तर्हि धू धू थ इति जाते पहले दोनों जगह धकार था धू धू जब अभ्यास चर्चे सूत्र से जशत्व कर दिया रस्व होने के बाद तो स्थिति बन गई धू धू थ धू धू थ इति जाते स्वरति सूति सूयति धुयोदितो वा इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमे अनुबंध लोपे दु धु इ थ इति जाते लिट च इति सूत्रेण आर्धातुक संज्ञाया सार्वधातुकार्धातुकयो इति सूत्रेण गुणे उकार से स्थाने ओ एचोयवायाव इति सूत्रेण ओकारस्य अवादेशे च दुध विथ यदा इट भवति तर्हि रूपं दुध विथ इटाभावे विकल्पेन इट भवति यदा इट न भवति तर्हि दुदोथ इति अग्रिम हम पढ़ रहे हैं दुधु विव हमने वादी गण के अंतर्गत बभुविथ की प्रक्रिया को ध्यान से समझें और ध्यान मनोयोग पूर्वक ध्यान रखा तो ये बिल्कुल यहाँ पे सरल है कठिनाई नहीं जो परिवर्तन है वो हमें ध्यान में रखना है दुधु विव धू धातु से परोक्ष लिट से लिट लकार करके धू लिट ये बनेगा तत्पश्चात तिब्तस जी इत्यादि सूत्र से लिट को परस्मयी पद में उत्तम पुरुष के द्विवचन में वस प्रत्यय करके स्थिति बन जाएगी धुवस। मैंने आपको कहा था दूध विथ जब बताया कि दूध विव हिंदी में दे रखा है स्थिति आपको वहाँ पे यदि आपको कठिनाई लगी तो यहाँ आप स्थिति को समझें धुवस तो वहाँ पे क्या था धू था लिट च से आधातुक संज्ञा हो गई और जो विशेषता है वो यह है असंयोगात लिट कित इससे क्या हुआ कित हो गया कित होने के पश्चात स्वरति सूति सूयति धूयोदितो हुआ इससे इट की प्राप्ति हुई और शुकः किक्ति इससे इट का निषेध हुआ किंतु क्वी श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि इससे वै को नित्य इट का आगम हो गया। इट का आगम होने के बाद इट में से ई शेष रही अनुबंध लोप करके स्थिति हो गई धू ई वस। तत्पश्चात लिटि धातु और अनभ्यास इससे हमने द्वित्व किया तो धू को द्वित्व किया। स्थिति क्या बनी धू धू ई वस। पूर्वाभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा हुई। रस्व सूत्र से अभ्यास के अंतर्गत जो दीर्घ उकार था उसको रस्व उकार हुआ। स्थिति क्या हो गई धू धू ई वस धू धू ई वस। अभ्यास चर्चा से अभ्यास के अंतर्गत जो धकार था उसको हो गया दकार उसको हो गया दकार तो जो धू था वो बन गया दू। स्थिति हो गई दू धू ई वस।
परस्मयी पदानाम, पूर्व में भी अब आपको बताया, सूत्र से वस को वह कर दिया। स्थिति हो गई दू धू ई व। तत्पश्चात सूत्र आया अचिष्णु धातु ब्रुवाम यवोरी यंगु वंगु। इस सूत्र से उ को उवंग और अनुबंध लोप करके रूप बन गया दूधु विव। जो उसकी विशेषता है वो बता रहे हैं कि धू धन वै, जब ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर एकाच उगंत अंग धू है। धू क्या है? एक अच वाला उगंत अंग है। और इससे परे वह जो है वो असंयोगात लिटकित, इससे क्या हो गया? कित है। तो एक तरफ ऐसी स्थिति में स्वरति सूति सूयति दुयो दितो वा, इससे विकल्प से इट की प्राप्ति हुई। दूसरी तरफ शुकः किक्ति, इससे इट का निषेध प्राप्त हुआ। मतलब एक तरफ तो विकल्प से इट की प्राप्ति और दूसरी तरफ इट का निषेध प्राप्त हुआ, दोनों की युगपत प्राप्ति हुई एक साथ। ऐसी स्थिति में शुकः किक्ति इति निषेधम बाधित्वा, इसके निषेध को बाध करके क्रादि नियमा नित्यम मिट, क्रादि नियम से नित्य इट होकर के रूप बन गया दूधु विव। अगला रूप हम बना रहे हैं अधावीत। अधावीत परस्मयी पद लुंग लकार, परस्मयी पद लुंग लकार। धू धातु से लुंग से लुंग लकार करके धू लुंग, ये स्थिति बनी। प्रथम पुरुष एक वचन परस्मयी पद की विवक्षा में तिप प्रत्यय लाएंगे, तो तिप तस्जी से लुंग को परस्मयी पद में प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप प्रत्यय है। तिप प्रत्यय का अनुबंध लोप करके स्थिति हो गई धू ती। लुंग लंग लिंग स्वडु दात, इससे अट का आगम हुआ। अट में से अशेष रहा, अनुबंध लोप करके स्थिति बनी अधूति। चिली लुंगी से चिली प्रत्यय किया। चिले है सिच, सूत्र से चिली को क्या किया? सिच कर दिया। सिच का अनुबंध लोप करके सकार शेष रहता है, तो स्थिति हो गई अधू स ति। आर्धातुकम शेष सूत्र से आर्धातुक संज्ञा हुई। तत्पश्चात स्तु सु धूयभ्य परस्मयी पदेषु, इस सूत्र से इट का आगम हुआ, अनुबंध लोप करके इट में से ई शेष रहा। स्थिति बनी अधू ई स ति। ती के अंतर्गत जो इकार है, तिप वाला ती है, ती के अंतर जो इकार है उस इकार का इतश्च इस सूत्र से लोप हो गया। स्थिति बन गई अधू ई स त, अधू ई स्त, अधू ई स त। सिचि वृद्धि परस्मयी पदेषु, इस सूत्र से धकार के अंतर्गत जो दीर्घ उकार है उस उकार को वृद्धि हुई औ, तो स्थिति बन गई धू था, ऊ था, ऊ को औ हो गया तो बन गया धौ, धौ ई स्त हलंत, स हलंत, धौ ई स्त। एचो अवायाव से औ को क्या हो गया? आव। स्थिति बन गई अधाविस्त हलंत, अधाविस्त।
ऐसी स्थिति पर अस्ति सिचो अप्रत्यय से ईट का आगम हुआ और ईट में से दीर्घिकार बची। जैसे ईट में से रस्वीकार बची अनुबंध लोप करके, तो ईट में से दीर्घिकार स्थिति बनी अधाविस ईत। अधाविस ईत, इट इटी, इट इटी से सिच के सकार का लोप हो गया। स्थिति हो गई अधावी ईत। अधावी ईत अकः सवर्णे दीर्घ। रस्वईकार और दीर्घिकार दोनों मिलकर के सवर्ण दीर्घ के अंतर्गत दीर्घ इकार हो गया। रूप बन गया अधावीत। ये अधावित बना है लुंग लकार परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम बना रहे हैं आत्मनेय पद में वही लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। परस्मय पद के अंतर्गत तिप प्रत्यय लाए थे और आत्मनेय पद के अंतर्गत त प्रत्यय। तो भू धातु से लुंग लकार में तिप तस्दी से लुंग को आत्मनेय पद में प्रथम पुरुष के एक वचन में त प्रत्यय करके स्थिति बन गई धू त। लुंग लंग लिंग स्वडु दात्त सूत्र से अट का आगम किया, अनुबंध लोप किया और अट में से क्या शेष रहा अ। स्थिति हो गई अ धू त। अधावित में भी हमने चिली सिच करे थे, वही चिली लुंगी से चिली प्रत्यय किया। चिले सिच, इससे चिली को सिच किया। सिच का भी अनुबंध लोप इस संज्ञा और लोप। सिच में से क्या शेष रहा स। स्थिति क्या हो गई अधुस्त। स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा। इससे विकल्प से इट का आगम हुआ, अनुबंध लोप किया तो इट में से रहा ई। स्थिति बनी अ धू इस त। सार्वधातु कार्धातुकयों से धू के अंतर्गत जो दीर्घ उकार है उसको गुण हुआ ओ। स्थिति बनी अ धो इस त। एचो से ओ को औ आदेश हुआ तो स्थिति बन गई अधविस्त। वह के अंदर ईट वाली मिल गई ना अधविस्त। आदेश प्रत्ययों से दंती सकार को मूर्धन्य सकार कर दिया। स्थिति हो गई अधविष्ट। इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु से तकार को इष्टुत्व टकार हो गया। रूप बना अधविष्ट। ये रूप बना विकल्प से इट होने पर अधविष्ट। जब इट नहीं हुआ तो रूप बना अधोष्ट। रूप बना अधोष्ट। इस तरीके से धू धातु का लुंग लकार परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना अधावीत और आत्मनेय पद के अंतर्गत रूप बने दो अधविष्ट अधोष्ट। इसके आगे शेष भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।